हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। आज इस 392वें दिन के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आइए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो आने वाली संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। ये प्रश्न भूतपूर्व अनेकों संगीत की प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं और आगे भी अवश्य ही पूछे जाएंगे, तो इसलिए आप इस वीडियो को बिना स्किप किए, बिना फास्ट किए पूरा ज़रूर देखिए, ठीक है। तो आइए देर न करते हुए इन प्रश्नों को देखते हैं। आज का पहला प्रश्न है, तीव्र मध्यम स्वर वाला राग है। तीव्र मध्यम स्वर वाला राग है यमन राग। राग यमन में तीव्र मध्यम स्वर का प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रश्न है, राग खमाज अधिक उपयुक्त होता है। राग खमाज जो है अधिक उपयुक्त होता है ठुमरी के साथ। ठुमरी गायकी में जो है राग खमाज का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ठुमरी के जो जितने भी गीत होते हैं या ठुमरी जो गायन शैली होती है उसमें अधिकतर गीतों में राग खमाज का ही प्रयोग किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, भातखंडे जी पेशे से थे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे जी पेशे से थे वकील। वकील थे भातखंडे जी, ठीक है। और ये एक महान शास्त्रज्ञ भी थे जिन्होंने उत्तर भारतीय संगीत में अपना विशेष योगदान दिया है। और ये पेशे से थे वकील, यानी कि इनका मुख्य कार्य वकालत था, पर ये संगीत के मर्मज्ञ ज्ञाता भी थे, ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न है, अमीर खुसरो जी रहने वाले थे। इस प्रश्न को मैंने पिछली वीडियो में भी आपसे पूछा था, पर आपने उत्तर नहीं दिया है, तो मैं आज बता देता हूँ कि अमीर खुसरो जी का जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के एटा जिले में स्थित पटियाली नामक कस्बे में। उत्तर प्रदेश में एक एटा जिला था, उसके पटियाली नामक कस्बे में अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था, जो अब कासगंज जिले के अंतर्गत आता है। उत्तर प्रदेश का एटा जिला का पटियाली नामक कस्बा जो है अब कासगंज जिले के अंतर्गत आता है, जहां पर अमीर खुसरो जी का जन्म हुआ था, ठीक है। इसके बाद पांचवा प्रश्न है, सप्ताध्यायी ग्रंथ है। सप्ताध्यायी यानी कि कौन सा ऐसा ग्रंथ है जिसमें 7 अध्याय हैं, तो ये ग्रंथ है संगीत रत्नाकर ग्रंथ। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के लेखक हैं शारंगदेव जी, और इस ग्रंथ को सप्ताध्यायी ग्रंथ कहते हैं 7 अध्यायों के कारण। इसके बाद छठवां प्रश्न है, तबला तरंग किस वर्ग का वाद्य है। तबला तरंग वाद्य है अवनद वर्ग का वाद्य। तबला वाद्य में चमड़े मढ़े होते हैं और तरंग में, तबला तरंग वाद्यों में अनेक दाहिने तबलों को अनेक स्वरों में मिलाकर रखा जाता है, जिससे कि उन तबलों पर आघात करके एक विशेष प्रकार का गीत या स्वर उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। तो ये जो तबला तरंग वाद्य है ये है अवनद वर्ग का वाद्य। इसके बाद अगला प्रश्न है, ख्याल अंग की ताल है। ख्याल अंग की ताल है झूमरा ताल। झूमरा ताल जो है ये ख्याल अंग की ताल है। आठवां प्रश्न है, झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध हैं। झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध है उस्ताद अमीर खां जी। उस्ताद अमीर खां जी झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए प्रसिद्ध है। 9वां प्रश्न है, ताल में क्या प्रयुक्त होता है। ताल में प्रयुक्त होता है मात्रा। मात्रा जो है ताल में प्रयोग किया जाता है। 10वां प्रश्न है, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। स्वर होते हैं 2 प्रकार के, एक होता है शुद्ध स्वर और दूसरा है विकृत स्वर। शुद्ध स्वर, विकृत स्वर, ये 2 प्रकार के स्वर होते हैं, ठीक है। इसके बाद 11वां प्रश्न है, कलाओं की कुल संख्या है। कितनी कलाएं होती हैं, तो कलाओं की कुल संख्या है 64। 64 कलाएं होती हैं। और कौन से ऐसे देवता हैं जिनको 64 कलाओं का संपूर्ण ज्ञान था, उसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ललित कलाओं की संख्या है। ललित कलाओं की संख्या है 5। 5 ललित कलाएं हैं 64 कलाओं में से, ठीक है। जो 64 कुल कलाएं हैं उसमें से 5 जो कलाएं हैं वो ललित कलाएं हैं।
इसके बाद अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, ललित कलाओं में सर्वश्रेष्ठ कला है। ललित कलाओं में जो 5 ललित कलाएं हैं इनमें सर्वश्रेष्ठ कला है संगीत कला। संगीत कला जो है ये सर्वश्रेष्ठ कला है ललित कलाओं में से। 5 ललित कलाएं कौन कौन सी हैं, इसका आंसर आप कमेंट में जरूर बताइए। इसके बाद अगला प्रश्न है, कर्नाटक संगीत के शुद्ध गंधार को क्या कहते हैं। कर्नाटक संगीत के शुद्ध गंधार स्वर को कहते हैं पंचश्रुतिक ऋषभ या चतुश्रुतिक ऋषभ। पंचश्रुतिक ऋषभ या चतुश्रुतिक ऋषभ दोनों कह सकते हैं कर्नाटक संगीत के शुद्ध गंधार स्वर को। इसके बाद अगला प्रश्न है, साधारण गंधार को कर्नाटक संगीत में कहते हैं। साधारण गंधार को कर्नाटक संगीत में कहते हैं षटश्रुतिक ऋषभ। षटश्रुतिक ऋषभ कहते हैं कर्नाटक संगीत में साधारण गंधार को। इसके बाद अगला प्रश्न है, संगीत रत्नाकर के अनुसार गमक के कितने प्रकार हैं। संगीत रत्नाकर ग्रंथ के अनुसार गमक के 15 प्रकार बताए गए हैं। 15 प्रकार यानी कि पंचदश गमक को संगीत रत्नाकर ग्रंथ में शारंग देव जी के अनुसार बताया गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां प्रायः किस ताल में गाते थे। उस्ताद अमीर खां जी गाते थे प्रायः झूमरा ताल में। झूमरा ताल में बड़ा ख्याल गाने के लिए ये प्रसिद्ध थे और झूमरा ताल में ही प्रायः अमीर खां जी गायन करते थे। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, हवेली संगीत गाया जाता है। हवेली संगीत जो है गाया जाता है नवाबों की हवेलियों में। नवाबों की हवेलियों में हवेली संगीत को गाया जाता है। 19वां प्रश्न है, उस्ताद अमीर खां के तानपुरे में तंत्रियों की संख्या थी। उस्ताद अमीर खां जी के तानपुरे में तंत्रियों की संख्या थी 6 तंत्रियों के तानपुरे का प्रयोग करते थे उस्ताद अमीर खां जी। वैसे 4 तंत्रियां ही होती हैं वर्तमान समय में तानपुरे में, परंतु उस्ताद अमीर खां जी जो है 6 तंत्रियों के तानपुरे का प्रयोग करते थे। इसके बाद आखिरी प्रश्न है, द्वादश स्वर मूर्छना किसकी परिकल्पना है। द्वादश स्वर मूर्छना परिकल्पना है मतंग मुनि जी की। मतंग जी की परिकल्पना है द्वादश स्वर मूर्छना। ठीक है, तो ये हो गए आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्न। मुझे उम्मीद है आपको ये प्रश्न अच्छे से समझ में आए होंगे। यदि समझ में आए हों तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से शेयर करिए। कुछ पूछना हो तो कमेंट करिए और मैंने जो भी प्रश्न बताए हैं उसको बिना डरे निसंकोच आप उसका उत्तर ज़रूर दीजिए। कुछ प्रश्न गलत ही हो सकते हैं, पर यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे, उन प्रश्नों का उत्तर देने में संकोच करेंगे तो आपके वे प्रश्न अवश्य ही गलत होते रहेंगे। तो इसलिए आप उन प्रश्नों का उत्तर दीजिए। यदि गलत होगा तो मैं बताऊंगा और सही होगा तो आपके लिए अच्छी बात है। और यदि आप इन प्रश्नों का बार बार उत्तर देते रहेंगे तो आपका अभ्यास भी होता रहेगा, जिससे कि आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके ये प्रश्न गलत नहीं होंगे। ठीक है, आज ये 392वें दिन का वीडियो है। इसके पहले मैंने 391 वीडियोस को बनाया है, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। यदि आपने अभी तक उन महत्वपूर्ण वीडियोस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से आप उन वीडियोस को एक बार ज़रूर देख लीजिए, जिससे कि आपके आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं की और भी बेहतर तैयारी हो पाए। तो मिलते हैं ऐसे ही अगले 393 दिन के वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।